जनता द्वारा जो चुने गए सभासद हैं उनकी बात का सुनवाई नहीं कर रही पुलिस। बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इधर सुना उधर निकाल देते, बोला ये तो चलता है, कब तक चलेगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से सफाया हो चुका है। क्या विभाग है वो बिना सुविधा शुल्क लिए काम नहीं करते हैं। और गजब बेइज्जती है। ये नगर पालिकाओं की व्यवस्थाओं को देखिए तो जितनी IGRS की समस्याओं का समाधान होता है वो कई जगह झूठी गवाह का एक मोबाइल नंबर मिसिंग करके और झूठी बातों से उन मामलों को निपटारा करके अपना नाम जिले में बढ़ाया जाता है। जो बिजली वाले हैं बहुत भ्रष्ट हैं और वो काम करना नहीं चाहते और पोल चढ़ करके 200-250 रुपया मांगते हैं और गरीब आदमी काम देगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। पुलिस पे लगवाया, जैसे हमारा किसी से दो लोगों से बाढ़ में झगड़ा हो जाता है तो हम उनको समझौता कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसको पुलिस जो है उठा ले जाती है। क्यों उठा? जब पब्लिक। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद के सभासद गणों ने आज डीएम संजय कुमार सिंह के कार्यालय पहुंच एक ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चले, आज फर्रुखाबाद में सभासद एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले कुछ सभासद, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ सभासद थे, सपा के भी सभासद थे, व अन्य पार्टियों के भी निर्दलीय भी सभासद थे। इन्होंने आज डीएम कार्यालय पहुंच डीएम को संबोधित एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कई बातों को दर्शाया गया, जिसमें कि मुख्य तौर से बिजली विभाग व जिला पूर्ति अधिकारी व पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। साफ तौर पर इन सभासदों का कहना है कि संबंधित विभाग उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको गंभीरता पूर्वक नहीं लेते और उनका सत्सम्मान नहीं करते। साथ ही इन लोगों ने एक पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक को भी सौंपा है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस उनका सही से सम्मान नहीं करती है, उनकी उपेक्षा करती है, जबकि सभी सभासद गण पुलिस के वेरिफिकेशन आदि कार्यों में हमेशा सहयोग करते हैं। मोहल्ले में छुटपुट लड़ाई झगड़ों में सभासद जो हैं आपसी समझौता कराते हैं, जबकि पुलिस जो है जनता को परेशान करती है। इस दौरान फतेहगढ़ वार्ड नंबर 3 से भाजपा सभासद ने भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जब कभी कोई फॉल्ट होता है तो लाइनमैन आकर पैसे मांगता है, जबकि वह सरकारी कर्मचारी है और यह एक भ्रष्टाचार को दर्शाता है और किस प्रकार से जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। जो स्थानीय अधिकारी हैं वह कहीं ना कहीं शासन की मंशा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए क्या कुछ बताया है शशांक शेखर मिश्रा और वार्ड नंबर 12 के भाजपा सभासद अनिल तिवारी ने मीडिया से खास बातचीत के दौरान। जनरली बड़ा इशू बना हुआ है कि जो लाइनमैन आते हैं तो वो हालांकि है सरकारी, लेकिन वो सभासदों से जो है मतलब सभासदों से आप पब्लिक से पैसे मांग के आते हैं। और जो बेंच पड़े हुए हैं वो 15-15 साल पड़े हुए, वो खल गए, वो करंट आता है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पब्लिक में लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, उनके यूनिट कटे हुए हैं, हजारों फाइलें पेंडिंग हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? और चढ़ाने राशन कार्ड यूनिट चढ़ाने में आपको वहाँ पर पैसे मतलब पब्लिक जाते हैं तो पब्लिक को राशन मिल जाए और हम लोग पास जाते हैं, अगर हम लोग भी रखते हैं तो वही है कि ले लिया जाता है, कागज ठीक चढ़ा देंगे, नहीं चढ़ाया नहीं। सबसे बड़ा तीसरा बात ये विषय है कि हमारे मोहल्ले में कभी कभी आपस में गाड़ी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम लोग समझौता करा देते हैं, लेकिन पुलिस हमको पकड़ने जाता नहीं। हम लोगों को समझौता कराने के बाद भी पुलिस उसे नहीं छोड़ती है, जिससे मोहल्ले में कुछ भावना फैलती है। तो इन अधिकारियों को आप लोग निर्देश दें। समस्याओं को इसलिए लेके आया था कि लाइट जितनी यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। जितना मोहल्ला बाढ़ जितने हैं उनमें जो 10 साल 15 साल से बेंच पड़े हुए हैं, कहीं पोल नहीं लगा हुआ है। जो कॉलोनी जो प्लाटिंग करके चले गए उन्होंने पोल नहीं लगाया, तो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जो है केबल डाल के ले गए हैं, वो भ्रष्ट हो जाती है। लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो जहाँ पर कटिया डालते हैं वो भी हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो लाइन बिछाने के इच्छुक नहीं है। जो बिजली वाले हैं बहुत भ्रष्ट हैं और वो काम करना नहीं चाहते हैं। कुछ सुविधा शुल्क का भी आरोप लगाया है आप लोगों ने लाइनमैनों के ऊपर।
जो बिल्कुल लगाया वो आकर के एक पोल चढ़ करके 200-250 रुपया मांगते हैं और गरीब आदमी कहाँ देगा। और पोल लगे और बेंच लाइन लगे तो जनता का सेवा जो है मिलती रहे तो उसको कोई भ्रष्टाचार है नहीं, इसका काम हो। पुलिस पर भी काफी आरोप लगाए आप लोगों ने जी, पुलिस पर भी कुछ आरोप लगाए हैं। पुलिस ये लगवाया जैसे हमारा किसी से 2 लोगों से बाढ़ में झगड़ा हो जाता है तो हम उनको समझौता कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसको पुलिस जो है उठा ले जाती है। क्यों उठा? जब पब्लिक साथ में है, सभासद प्रशासन शासन साथ में है तो उसको क्यों ले जाती है? जनता द्वारा जो चुने गए सभासद हैं उनकी बात का सुनवाई नहीं कर रही पुलिस। बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इधर सुना उधर निकाल देते, बोला ये तो चलता है, कब तक चलेगा? समय बिजली की व्यवस्था बड़ी चरमरा गई है और गर्मी है, ओवरलोड भी है, तो मोस्टली ये होता है कि कहीं फेस जाता है, कहीं लाइन टूटती है, तो संबंधित जो हमारे बिजली विभाग के अधिकारी हैं उन सबके पास कहीं ना कहीं उनसे और सभासदों के बीच सामंजस्य बैठाने का काम जिला प्रशासन करे। क्योंकि होता है कि एक फेस भी टूट जाता है तो लाइन मैन आता है, वो संविदा कर्मी होते हैं और वो सब लोग पब्लिक से या सभासदों से 200 रुपये एक फेस जोड़ने की मांग करते हैं। और ऐसे अगर दिन में 4 बार फेस टूटता है तो 4 बार पब्लिक के माध्यम से लाइनमैन को पैसा दिया जाता है। तो इससे क्या है कि जो जनता है उसने अपना वोट से चुनकर सभासदों को बनाया, तो उसकी ये मांग रहती है कि भाई सभासद हमने अब सभासद बनाया और हम पे पैसा पड़ा रहा किस बात का। तो इसके लिए कि ये विद्वेष की भावना ना हो तो सभासद और बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच सामंजस्य बैठे। एक मुख्य समस्या है कि समाज का गरीब वर्ग है जो राशन और मोदी जी की विशेष महत्वाकांक्षी योजना है कि लोगों को राशन मिले, उस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जब लोगों को यूनिट चढ़वाने के नाम पे DSO कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं और अगर वो पैसे नहीं देता है, सुविधा शुल्क नहीं देता है, तो वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती। और इस सब के लिए अगर हम लोग सभासद लोग भी जब जाते हैं DSO कार्यालय तो हालांकि हम लोगों से पैसे की मांग ना की जाए तो हम लोगों से कागज लेके रख लिया जाता है कि यूनिट चढ़ा दिया जाएगा। वो 6-6 महीने वो यूनिट नहीं चढ़ाए जाते और जब वही पब्लिक का आदमी जाता है और 100 रुपये पकड़ाता है तो उसके यूनिट तत्काल चढ़ा दिए जाते हैं। तीसरी एक समस्या है कि जब कोई कैरेक्टर वेरिफिकेशन का मामला होता है, कोई मिसिंग के मामला होता है, तो पुलिस विभाग के लोग सभासदों को का माध्यम बनाते हैं कि भाई आप सभासद से लेटर पैड लिखवा के लाइए। तो जब हम सब लोग हर चीज़ लिखने के लिए कि सभासद के कैरेक्टर वेरिफिकेशन के बाद पुलिस विभाग रिपोर्ट लगाएगा, लेकिन जब छोटे मोटे मोहल्ले के मामले हो जाते हैं और वो आपसी बातचीत से निपटाए जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब देखते हैं कि पुलिस विभाग क्या करती है कि ऐसे लोगों को आपसी भाइयों की लड़ाई होती है, कहीं पड़ोसी की लड़ाई होती है और उनको जानबूझकर बैठा लिया जाता है। और जब तक उनके माध्यम से कोई न कोई सुविधा शुल्क नहीं दिया जाता है तब तक उनको नहीं छोड़ा जाता है। चाहे सभासद लोग या समाज के वरिष्ठ लोग उनको बीच में आपसी निपटारे की भी बात करते हैं और निपटने की बात होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बैठाल के रखा जाता है और रात के 12-12 बजे ऐसे समाज के पब्लिक के लोगों को छोड़ा जाता है। तो हम सबकी ये मांग है सभासद एसोसिएशन के माध्यम से इन सब मांगों पर माननीय जिलाधिकारी जी जरूर विचार विमर्श करके संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर हम सबकी समस्याओं का समाधान करें। क्या लग रहा है कि प्रदेश में सरकार है, लगातार जो शासन है उसकी मंशा के अनुरूप नहीं काम हो पा रहा है क्या? जी बिल्कुल, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पब्लिक जनता तो आपने करीब 3 से 4 बिंदुओं पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से सफाया हो चुका है। क्या और मोदी जी का विशेष ध्यान है कि कैसे भी समाज में भ्रष्टाचार मुक्त शासन लागू हो, लेकिन कहीं ना कहीं निचले स्तर पर इन लोगों का ये रहता है कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। छोटे छोटे काम में आदमी को, समाज के लोगों को ये चाहिए कि मेरा काम जल्दी हो जाए या समय से हो जाए या कुछ छुट्टियाँ रहती हैं, इनको लेकर जो विभाग है वो बिना सुविधा शुल्क लिए काम नहीं करते हैं। और यदि जिला प्रशासन के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम सब लोग योगी जी को भी इस संबंध में पत्र लिखेंगे। जनता की सुविधा के लिए जन सुनवाई पोर्टल बनाए गए हैं, उस पर लोग शिकायतें दर्ज कराते हैं, उस पर भी रिपोर्टें लगा दी जाती हैं, झूठी रिपोर्टें बताई जाती हैं। बिल्कुल सच बात है कि अगर आप विशेष, मैं एक व्यक्तिगत विभाग का भी नाम बताता हूँ, अगर आप पुलिस विभाग को देखिए, जो IGRS की व्यवस्थाओं को आप देखिए, नगर पालिकाओं की व्यवस्थाओं को देखिए, तो जितनी IGRS की समस्याओं का समाधान होता है वो कई जगह झूठी गवाह का एक मोबाइल नंबर मिसिंग करके और झूठी बातों से उन मामलों को निपटारा करके अपना नाम जिले में बढ़ाया जाता है। क्या नाम है आपको? शशांक शेखर मिश्रा।